हरि हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यात् सर्वकार्यार्थसिद्धये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्तस्मै भगवते श्रीकृष्णाय कुण्ठवेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे नमो नित्यविहारिणे। कि आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेरी तुम्हारा मास घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेरी तुम्हारा मास। माता की दरबार में सभी बैठे हाथ जोड़ काका के दरबार में सभी बैठे हाथ जोड़। देने वाला एक है मानत लाख करोड़ देने वाला एक है मानत लाख करोड़। हम गुण हरे की विनती सुनो गरीब जवान हम गुण हरे की विनती सुनो गरीब जवान। ये हमको बसे संसार सुखिया रहे न कोई। हम सबकी यह प्रार्थना भगवन पूरी हो हम सबकी यह प्रार्थना भगवन पूरी हो। आकी आकी शाम की बसे हृदय के आकी आकी शाम की बसे हृदय के सब चाहो दर्शन करो झटपट आके
करो झटपट आके महल पर शिव जी मिले करुण बैठे भगवान। महल पर शिव जी मिले गरुड़ बैठ भगवान। सिंह बैठे दुर्गा मिले मेरे पूर्ण हो सब काम। सिंह बैठे दुर्गा मिले मेरे पूर्ण हो सबका प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी मेरा सदा करो कल्याण। श्री राम लक्ष्मण जानकी मेरा सदा करो कल्याण। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन क्रोधा। विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन क्रोधा। तुलसी ऐसे दास की लाज रखो भगवान। तुलसी ऐसे दास की लाज रखो भगवान। लाज रखो भगवान हमारी। लाज रखो भगवान सबकी। लाज रखो भगवान हमारी। लाज रखो भगवान। बोलिए गदंत भगवान की। सद्गुरुदेव महाराज की। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान बालकृष्णाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए परम पुनीत पवित्र व्यासपीठ को वंदन करते हुए नमन करते हुए भगवान की परम मंगलमय कृपा से गणपति धाम मंदिर के तृतीय वार्षिकोत्सव के इस दिव्य उपलक्ष्य में मनसापूर्ण सिद्धि विनायक महायज्ञ के अंतर्गत श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का ये निर्विघ्नता पूर्वक द्वितीय दिवस उपस्थित इस यज्ञ में वर्णित आचार्य विप्रवृंद, समस्त मुख्य यजमान परिवार, समस्त कॉलोनी वासी, इस कथा के संयोजक पंडित संगम शास्त्री जी, प्रिय संगीत बंधुगण, सम्मुख विराजमान भक्तिमती मातृशक्ति देव स्वरूप सज्जनों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूर दूर से अपने स्थानों से इस मंगल कथा के साथ में जुड़ रहे समस्त भक्तगणों, मैं व्यासपीठ से आप सभी को भगवान श्री राधा कृष्ण जी का रूप मान करके प्रणाम करते हुए नमन करते हुए भगवान की इस परम मंगलमय दिव्य कथा में हम गोता लगाएं। आज के दूसरे सत्र का आनंद हम लेंगे और उसी के साथ साथ आज हमें सद्गुरु महाराज के दर्शन और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आइए बड़े भाव के साथ भगवान नाम का संकीर्तन गाते हुए धीरे से ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राधे श्याम 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 राधे श्याम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो। राधे श्याम 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 रंग लो अपने रंग में मुझको जिससे ना कुशंग का रंग चढ़े जिससे ना कुसंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ अपना करके पागल कर दो। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ अपना करके पागल कर दो। राधे श्याम 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 पाकर के आपकी भक्ति प्रभु पाकर के आपकी भक्ति प्रभु रहते जो झूमते मस्ती में रहते जो झूमते मस्ती में करुणा करके हम भक्तों को उन मस्तों में शामिल कर दो। करुणा करके हम भक्तों को उन मस्तों में शामिल कर दो। राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे मेरे भगवान के इस पावन प्रिय नाम का स्मरण करते हुए गान करते हुए ठाकुर जी को इस पर परम प्रसन्न हो जाते हैं जो भगवान के इस प्रिय नाम का
संकीर्तन गाते हैं। भाव से जब भक्त भगवान के इस नाम का संकीर्तन गाते हैं तो फिर प्रभु भी उस पर परम प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करना है तो नाम तो बोलो, गाना ही पड़ेगा। अगर प्रभु को अपना बनाना है तो इस नाम को गाना पड़ेगा, इस नाम का संकीर्तन करना पड़ेगा। आइए बड़े भाव के साथ में कल आप भगवान के महात्म रूप का श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान की इस पावन कथा को, इसके रसपान से परीक्षित जी की मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी को विमोह हुआ था और ब्रह्मदेव ने भी इस कथा को तोलना चाहा था। सत्यलोक में तराजू लगाकर तोला गया, लेकिन भागवत जी वाला पलड़ा झुका ही रहा। सब कुछ रखने के बाद भी तब ब्रह्मा जी को निश्चित हुआ कि भागवत केवल पोथी नहीं, किताब नहीं, ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भागवत जी की मर्यादा बढ़ती चली गई। श्रीमद् भगवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भगवान की ये पावन कथा साक्षात भगवान स्वयं है। आदरणीय सूर्य जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों पूर्व काल में ये भगवान की पावन कथा श्री सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रवण कराई थी। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उनको कौतूहल हुआ कि नारद जी तो 2.5 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर बोलो नहीं ठहर सकते, फिर उन्होंने ये 7 दिन की कथा एक स्थान पर रह करके बोलो कैसे सुनी होगी। आश्चर्य की बात होती है, जिसे सांप लगा हुआ है कि वो 2.5 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर ठहर ही नहीं सकता, फिर ऐसा कोई व्यक्ति 7 दिन तक एक स्थान पर रहकर कथा सुन ले तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा महाराज ये हम जानना चाहते, नारद जी ने कथा कैसे सुन ली। तब नारद जी का चरित्र बताया कि कैसे उन्होंने कथा सुनी। एक बार की बात है कि चारों ऋषि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विशालापुरी में आए हुए थे। बद्रीनाथ के आसपास का जो स्थान है पूरा विशालापुरी कहा जाता है। बद्रीनाथ जी के उस स्थान को हम विशालापुरी भी कहते। उस स्थान पर ये चारों ऋषि आए हुए थे और इधर से बड़ी तीव्रता से नारद जी बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे थे। तो ऋषियों ने उनको जाते हुए देखा, परंतु नारद जी का ध्यान नहीं पड़ा। तब उन्होंने उनको टोक दिया, हे नारद जी इतनी तीव्रता से कहाँ चले जा रहे हो। तो महाराज ऐसा सुन करके नारद जी ने उनकी ओर देखा और देख करके चरणों में प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा कही। जब व्यथा हमारे अंदर भरी रहती है वही तो हमें पीड़ा देती है। किसी ने कहा महाराज दुर्जनों का संग भी तो कष्ट देता है, और फिर ज्यादा दुखियारों से मिलो, ठीक है उनका दुख बांट करके उन्हें सुख प्रदान तो कर सकते हो, पर ज्यादा दुखियारों से मिलेंगे तो बोलो हम भी तो दुखी हो जाएंगे। क्यों, दुखियारों से मिले तो वो दुख देंगे और फिर उनकी चिंता लगे साथ में। अब नारद जी मिले दुखियारी से तो उसका दुख ले आए, उसे तो सुखी कर दिया, और उसका दुख तो बोलो नारद जी पर आ गया। नारद जी को किशन तो स्वभाव है, उनका दुख दूर कर दिया और उनका दुख अपने सर पर ले लिया। तो सारी व्यथा कह सुनाई सनकादिक ऋषियों को, और सनकादिक ऋषियों को जब व्यथा कही कि महाराज मैं तो बहुत स्थानों पर भ्रमण करने गया था, पृथ्वी पर गया, भगवान के जो दिव्य तीर्थ हैं, स्थान है, वहां सब जगह पहुंचा, लेकिन प्रभु मेरा कहीं भी मन संतुष्ट नहीं हो पाया। क्यों, सब जगह कलयुग का प्रभाव हो रहा है, सब जगह कलयुग ने आगमन कर लिया, तीर्थों पर भी कलयुग आ चुका, वहां की भी व्यवस्थाएं वैसी बनती चली गई। ऐसा सुनकर, ऐसा देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं वहां से साहब तीर्थों का भ्रमण करते वृंदावन पहुंचा
और वृंदावन में जहाँ भगवान की दिव्य बाल लीलाएं हुई हैं उन सब के स्थानों का दर्शन करते हुए जा रहा था, तब मैंने आश्चर्य देखा कि एक युवती स्त्री जो बहुत दुखी है, बार बार उसके मस्तक पर चिंता का पसीना आता है। एक पसीना आता है जब आपको गर्मी लगती है, एक पसीना आता है जब आपको चिंता होती है, घबराहट होती है, फिर चाहे सर्दी भी हो रही हो तब भी आ जाता है घबराहट। तो वो वैसा ही था। अब वो पंखे से हवा भी कर रही है, देवियां उसके ऊपर, तब भी उसका पसीना सूखता नहीं। माथे का पसीना रुमाल से पहुंच रही है, सेवा कर रही है, पर उसे शांति नहीं मिली। नारद जी वहां जब गए, उन्होंने देखा क्या सब चल रहा है। नारद जी देखकर वापस चलने लगे, तब उस देवी ने नारद जी को रोक लिया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। एक साधु क्षण भर के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए, मेरी चिंताओं का हरण कर दीजिए। जब ऐसा कहा गया, नारद जी रुके। नारद जी ने देवी का परिचय पाया। देवी ने कहा अहम भक्ति रीति, नारद मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जिसके कारण मैं चिंता में हूं। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में आते आते मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, मेरे पुत्र को। वहां से जब इस वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया तो धन्य है वृंदावन, जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है, आनंद करती है। यहाँ पर आकर मैं तो युवती हो गई, पर मेरे पुत्र यहाँ भी वृद्ध ही बने रहे। महाराज इसलिए मुझे चिंता खाई जा रही है, मैं तो युवती और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, मरणासन्न हो गए, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता है। तब नारद जी ने उस देवी की चिंता अपने माथे ली कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। और नारद जी ने उसके लिए प्रयास बहुत किया, शंख ध्वनि की, वेद मंत्रों के उच्चारण किए, वेद ध्वनि की, परंतु उन्हें जागृत न कर पाए। उनकी आंखें खुलती हैं, वो फिर गिर जाते हैं, फिर थोड़े से आंखें खुलती हैं, फिर गिर जाते हैं। अब नारद जी को चिंता हुई, मैंने ये काम अपने सर ले तो लिया, लेकिन ये होगा कैसे। अब जब चिंता हुई तो भगवान सहयोगी होते हैं। ध्यान रखना, जब हम उन पर विश्वास करते हैं, उनके भरोसे रहते हैं, तो रास्ता भी ईश्वर ही अपने आप दिखा देते हैं। उनके मार्ग पर चलकर देखिए, उन पर विश्वास करके देखिए, जब कहीं से रास्ता न मिले तब हम जाते हैं। अगर हम पहले चले जाएं तो वो पहले भी रास्ता निकाल सकते हैं। आप अपने हृदय में भाव रख करके भगवान से कभी जो भी कोई समस्या में फंसे हो, कोई रास्ता ना दिखाई देता हो, ईश्वर से प्रार्थना करके उनसे रास्ता मांगना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। आकाशवाणी हो गई और महाराज आकाशवाणी ने नारद जी को कहा, हे नारद जी सत्कर्म करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा। अब नारद जी सोचने लगे वो सत्कर्म क्या है, क्या करने से मेरा उद्योग सफल हो जाएगा। उस सत्कर्म के बारे में जब संतुष्टि पूर्वक कहीं से जवाब न मिल पाया, तब नारद जी ने सोचा कि अब जब कहीं से कुछ सही पता नहीं चल पा रहा है, तो बद्रिकाश्रम जा करके वहीं भगवान नारायण की तप करूंगा और भगवान को प्रकट करके उन्हीं से पूछूंगा, प्रभु वो सत्कर्म क्या है। ऐसा सोच करके बद्रिकाश्रम जा रहे थे। और महाराज ऐसा कहते हैं कि जब वो बद्रिकाश्रम जा रहे थे तो रास्ते में ही विशालपुरी में, वहीं रास्ते में ही उनको इन चारों ऋषियों का दर्शन हो गया। और जब रास्ते में इन चारों ऋषियों का दर्शन हो गया तो वहीं उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके अपना भाव वहां रख दिया और उनसे प्रश्न कर लिया, महाराज कि मुझे मेरे मन में जो प्रश्न है, मेरा भाव जिस काम के लिए बना है, अब आप ही उस दुख को बोलो, आप इस दुख को दूर कर सकते हैं। महाराज ऐसा कहकर के बारंबार उनके चरणों में प्रणाम किया है और पूछा, महाराज अब आप ही उस सत्कर्म के विषय में बताइए कि वो सत्कर्म क्या है और कैसे उस सत्कर्म
सत्कर्म के करने से ज्ञान और वैराग्य का जागृति हो सकती है। महाराज जब ये प्रश्न किया तो सीधे ही ध्यान लगाकर कहा नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने, हे नारद जी, वो सत्कर्म कुछ और नहीं है, वो सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का रसपान करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सभी पुष्ट हो जाएंगे, तुष्ट हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। इनकी शारीरिक मानसिक पीड़ा सब समाप्त हो जाएगी। केवल भागवत रूपी घोल का पान करने मात्र से इनका कल्याण हो जाएगा। और वो सत्कर्म कुछ और नहीं, वो सत्कर्म ये भागवत ही है। नारद जी को आश्चर्य होता है कि मैंने तो वेद सुनाए, वेदांग सुनाए, तो फिर भागवत क्या वेदों से भी ऊपर हो गई? तब आपको बताना चाहते हैं कि वेद तो वेद है ही, लेकिन वेद तो दूध है और भागवत तो उस दूध से बना दही और दही से बना माखन और माखन को तपा करके निकला घी, तो भागवत तो उसका सार हो गई। वेद तो दूध है और उसका जो सार घी के रूप में होता है वो श्रीमद् भागवत है। उसका सार है, उसका रस है, निचोड़ है सभी शास्त्रों का, पुराणों का। इसलिए केवल भागवत का पान करने से सभी वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का पान हो जाएगा। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कहाँ कथा हो? तो कथा का स्थान हरिद्वार के आनंद घाट पर निश्चित किया गया। पतित पावनी गंगा के तट पर आनंद घाट पर भगवान की पावन कथा गाई जाएगी। व्यवस्था बन गई। सनकादिक ऋषि व्यासपीठ पर आरूढ़ हो गए। श्री नारद जी महाराज इसके मुख्य श्रोता बन करके दो आसन अपने बगल में लगाए, ज्ञान और वैराग्य का, और समस्त सिद्ध महापुरुष आकर के भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए वहां उपस्थित हो जाते हैं। जब जब भगवान की कथा होती है, एक बात का ध्यान रखना, केवल हम सब लोग ही वहां नहीं रहते, वहां अनेक सिद्ध महात्मा रहते हैं जो दिव्य शरीर धारण करके होते हैं। वो आंखों से हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो वहां होते हैं। आपको सबको ये तो मालूम है ही कि जहां जहां भगवान की पावन कथा होती है, श्री हनुमान जी महाराज, बोलो, श्री हनुमान जी महाराज वहां पर आकर के विराजमान हो जाए। तो श्री हनुमंत लाल वहां होते हैं, अनेक देवता होते हैं, साक्षात सिद्ध महात्मा संत महापुरुष हुआ करते हैं। जहां भी कथा होती है वो सब जगह वो होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की कथा से प्रेम होता है और वही उन्हें पुष्ट करने वाला रस है। बस उस रस को पी करके ही उनका जीवन चलता रहता है। महाराज जैसे ही पहले दिन की कथा प्रारंभ की, भगवान का महात्म्य गाया गया कथा का, और जैसे ही नाम संकीर्तन कर चर्चा हुई, अब पहले दिन की कथा हो रही थी कि पहले दिन की कथा का ही प्रभाव इतना हो गया कि जो ज्ञान और वैराग्य बड़े बड़े प्रयास से भी जागृत नहीं हो पा रहे थे, वो एक दिन की कथा श्रवण के प्रभाव से पुष्ट हो जाते हैं। और वह भी उन्होंने स्वयं नहीं सुनी, उनके निमित्त किसी और ने सुनी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भक्ति तो ऐसी है कि महाराज इसको खुद करोगे तो ही इसका फल मिले। अच्छी बात है, तो करना चाहिए। किसी को इस चीज के लिए नहीं रोका जाता है, ना ही उसे बांधा जाता है कि तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हारे लिए कोई और ही करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के लिए कोई कर नहीं सकता। स्वयं भागवत प्रमाण दे रही। अगर ऐसी स्थिति ना होती तो ज्ञान और वैराग्य के लिए श्री नारद जी प्रयास न कर पाते। श्री ज्ञान और वैराग्य के लिए भगवान की इस कथा को सुन न पाते। ज्ञान और वैराग्य की कथा श्रवण करने के तो उसी समय
भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ में बड़ी प्रसन्नता में बड़ा आनंद करते हुए नृत्य करती हुई कथा पंडाल में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति देवी नृत्य करती हुई अपने पुत्रों के साथ में बड़े आनंद के साथ में वहां प्रवेश करती है। पूरा पंडाल आनंद मग्न हो जाता है। बारंबार भागवत जी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करती है। धन्य है भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत जी की कथा, जिसने मेरे इन अचेत पड़े पुत्रों को भी जागृत कर दिया, वैसा ही भाव उनके हृदय में प्रकट कर दिया, वैसी कृपा उनके ऊपर बना दी, उनको वैसी जागृति हो गई। धन्यवाद किया, बारंबार प्रणाम किया। ज्ञान और वैराग्य अपने आश्रम पर विराजमान हुए और महाराज भाव कहते हैं, भक्ति देवी पूछना चाहती है, प्रभु मेरा स्थान कहाँ है, मुझे कहाँ पर बैठना चाहिए, मेरा कहाँ स्थान है, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। तब श्री शनकादिक ऋषि कहते हैं, देवी भक्ति आपका स्थान तो सदैव भक्तों के हृदय में, आप इतनी आदरणीय हैं कि आपका स्थान भक्तों के हृदय में रहता है, इसलिए आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और भक्ति देवी भक्तों के हृदय में बैठ जाया करती है, और जैसे ही भक्ति देवी हृदय में बैठती है तो भक्तों का हृदय भी वैसा ही भाव से भर जाता है। जब भक्ति हृदय में हो तो कथा रसीली हो जाती है, आनंद में आनंद प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली हो जाया करती है। तो कहते जैसे ही भक्ति हृदय में बैठी, मानो ऐसा लगता है कि रोम रोम पुलकित हो गया, रोम रोम में आनंद भर जाता है, पूरा शरीर आनंद से सराबोर हो गया। और बारंबार भगवान का नाम पुकार करके प्रभु को बुलाना चाहते हैं। जब इतने आनंद में भर करके भक्त भगवान को बुलाएं तो भगवान को बोलो आना पड़ता है, फिर ठाकुर जी को आना पड़ता है। भक्तों ने जोर जोर से भगवान का नाम गा करके प्रभु को पुकारना प्रारंभ कर दिया। गोविंद जय जय बोलो गोपाल, जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल, जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल, जय जय गोविंद बोले बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल, जय जय गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोपाल,
भोला शमन छीन लिया मेरा भोला शमन राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला शमन छीन लिया मेरा भोला शमन राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण मेरे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण प्यारे राधा लिया मेरा भोला शमन छीन लिया मेरा भोला शमन राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण जय हो। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया सखियों
भक्तों के हृदय में जब ऐसा आनंद उनके हृदय में आया महाराज, उस आनंद में भाव विभोर होकर के भगवान को पुकारा है। और जब ऐसी डोरी बंध जाए मेरे ठाकुर जी के चरणों में, फिर भगवान को बोलो, फिर भगवान को आना पड़ता है, फिर मेरे प्रभु को आना पड़ता है। और भगवान अपनी भक्त मंडली के मध्य में श्याम सुंदर भगवान प्रकट हो गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की। और भगवान जैसे भक्त मंडली के मध्य में प्रकट हुए हैं, भक्त ऐसे खो गए ठाकुर जी में, मानो आज हमारा जीवन सफल हो गया। अब बोले आज बस केवल भगवान में समा जाना चाहते हैं। भगवान ने सबको अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान की है और दिव्य भक्ति का वरदान देकर भगवान भक्तों के मध्य से जैसे अंतर ध्यान होते हैं, अब भक्त उसी आनंद में भाव विभोर कर खोए रहते हैं। सोची महाराज कहते हैं, नारद जी कहने लगे आज उन्होंने भगवान की इस भक्ति का अलौकिक प्रभाव देखा है। और ऐसा कहते हैं कि महाराज नारद जी पूछना चाहते हैं सनकादिक ऋषियों से, हे गुरुवर आप बताइए कि भगवान की इस कथा का एक प्रभाव रहा कि साक्षात भक्तों के मध्य में प्रकट होकर के भगवान ने उनके हृदय में आनंद भर दिया है, साथ ही साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कर दिया है। अभी भगवान की कथा कौन कौन से पापियों का उद्धार कर सकती है, कौन कौन से पापियों को उतार सकती है। जब उन्होंने ये प्रश्न किया है तब सनकादिक ऋषि नारद जी से कहना चाहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज, जो मानव सदैव पाप कर्म करने में संलग्न हैं, लगे हुए, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, क्रोधी हैं, कामी हैं, कुटिल हैं, अनेक प्रकार के दुराचार में रत होकर के कुमार्ग पर चले जा रहे हैं, ऐसे सभी प्रकार के बड़े से बड़े पापी भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, अगर 7 दिन की इस पावन कथा का श्रवण कर लें तो उनका हृदय निर्मल हो जाता है, उनका जीवन पावन पवित्र हो जाता है और भगवान के श्री चरण को प्राप्त हो जाएगा। भगवान पवित्र बना करके उनको अपना बना लेते। हम भगवान के कब तक नहीं बन पाते, जब तक हम पवित्र नहीं हो पाते। अब भगवान का होने के लिए बस सिर्फ इतना ही होना है कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का होने के लिए ये हृदय रूपी जो मल हमारे हृदय में भरा रहता है उसको दूर करना पड़ेगा। अब वो छल का, कपट का मैल जैसे हमारे हृदय से धुल जाएगा, भगवान हमें अपना बना। पर बोले इस संसार में रह करके ये सब छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम रहता है, कैसे छूट। तो बोले इस सब के साथ में फिर एक साधन ये है कि श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह भर आपने श्रवण कर लिया तो फिर गोविंद से आपका संबंध बोलो जुड़ जाएगा, मेरे प्रभु से आपका संबंध जुड़ जाता है। अब नारद जी सुनकर बड़े प्रसन्न होते पर कहते महाराज क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है, ऐसा कभी हो चुका है क्या? सनकादिक ऋषि कहते हैं हाँ ऐसा पूर्व में हो चुका है, ऐसा प्रमाण है। महात्मा में कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्पतन मुक्तमं यत् वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर ग्राम बसा हुआ है, जिसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं। उनकी पत्नी उनके गुणों के बिल्कुल विपरीत, जिसका नाम है धुंधली। आत्मदेव भगवान का चिंतन करने वाले
अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करने वाली, धुंधली अनेक प्रकार के संशयों में चिंताओं में रहने वाली, केवल अपने शरीर का सुख चाहने वाली, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोचती। आत्मदेव के घर में सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, धन है, संपत्ति है, सब व्यवस्थाएं हैं, संतान नहीं है, इसके कारण बड़ा दुखी होता है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये व्यवस्था हो जाती है कि उनके जीवन में अगर किसी चीज का अभाव हो जाता है तो बस उनका ध्यान बार बार अभाव पर जाता है। जो रखा है उस पर ध्यान नहीं, जो है उस पर नहीं, जो नहीं है उस पर ध्यान बार बार बोलो उसी पर जाता है, स्वभाव बन जाता है। और ये सामान्य रूप से व्यक्ति का, मनुष्य का स्वभाव है कि वो अभाव को बार बार देखता है। और दुख किससे आएगा? अभाव से ही आएगा। जिस पर ज्यादा हमारा ध्यान होगा वहीं से दुख आएगा। अगर भरा हुआ देखते रहेंगे तो दुख कैसे आएगा? क्योंकि हमें तो भरा हुआ दिखता रहेगा, लेकिन हम भरा हुआ देखते हैं, हम तो खाली देख रहे हैं। जो नहीं है उस पर ध्यान जा रहा है, जो है उस पर ध्यान नहीं जा रहा। यही स्थिति आत्मदेव के जीवन में थी। जो था उसका सुख पर उसका ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो नहीं था उसके दुख पर उसका ध्यान बार बार जाता रहता। और इसके लिए उसने बहुत प्रयास किया, बहुत जगह पूछताछ भी की, बहुत प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान भी कर लिए, परंतु उसे संतान प्राप्त होने में सफलता न मिल सकी। एक दिन बहुत हताश हो गया, बहुत निराश हो गया, मरने के लिए घर से निकल गया, जंगल में चला गया। कोई भी गिरने के लिए तैयार होता है, लेकिन ध्यान आया, अरे मरना तो, आत्महत्या करना तो महान पाप है। इस पाप से मैं कैसे छूट पाऊंगा, कैसे बच पाऊंगा? आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या करके तो मैं कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, हमेशा भटकता रहूंगा। इसलिए रुक गया और वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद वहां कुछ संत आए, कुएं पर आकर के उन्होंने जल का पान किया। आत्मदेव ने देखा महात्मा लोगों ने जल पी लिया है, अब मुझे इन्हीं से निवेदन करना चाहिए। महात्माओं के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, उनके चरणों में मस्तक टेक करके आंसू बहाने लगे। हाथ पकड़ करके महात्माओं ने आत्मदेव को खड़ा किया, पूछा किस लिए रोता है, क्या चिंता तेरे जीवन में? आत्मदेव ने कहा महाराज कृपा कर दीजिए, सारे सुख है मेरे जीवन में, बस एक संतान नहीं है, उसके कारण ये सब कुछ मुझे व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है। महात्माओं ने आत्मदेव का मस्तक देखा और उसके मस्तक की लकीरें देख करके उन्होंने कहा सप्त जन्म वधितमा पुत्र नहीं वच नहीं वच, एक नहीं दो नहीं 7 जन्मों तक संतान नहीं है। ऐसा महात्माओं ने आत्मदेव को नहीं बताया, अपने मन में परख लिया और उससे कहा कि आत्मदेव तुम संतान लेकर क्या करोगे? तुम्हें आज भी अपना कल्याण स्वयं करना है और कल भी अपना कल्याण स्वयं करना है। फिर काहे को संतान के चक्कर में पड़े हो? संतान तो इतना बड़ा बंधन है, इस बंधन में बंद करके पड़े रहोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब फिर से अपने लिए स्वयं ही पुण्य करना पड़ेगा। कोई किसी के लिए नहीं करता। आज बहुत सारे लोगों को संतान की इच्छा इसलिए रहती है कि संतान हमारे लिए पिंड दान कर देगी, संतान हमारे लिए क्रिया कर देगी। इसलिए हमें ये इच्छा रहती है कि हमारा संतान होगी तो हमारी गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। कितनी संतानें ऐसी हैं जो पूछती नहीं, जीते जी नहीं पूछती, बोलो मरने के बाद क्या पूछेंगे? और बहुत जगह तो हम देखते हैं कि जिन्होंने जीते जी आज तक पूछा नहीं, जीते जी व्यवस्था नहीं बनाई, वो मरने के बाद खूब मिठाइयां बनवाते उनकी 13वीं। आजकल तो फैशन चल गया है धीरे धीरे, अब तो लोग 13वीं में भी खूब चाट पकौड़ियां टिक्कियां सब बनवाने लगे, नाश्ता अलग से चलता है। कितना दिखावा बढ़ता जा रहा है, लोग ये भूल गए मर्यादाएं
कि तुम किस खुशी में बनवा रहे हो। बस इस बात से मतलब अच्छा उन्होंने बनवाया ना, हाँ हम भी बनवाएंगे। जो गया है, तुमने कभी उसकी पसंद का खाना कभी उससे पूछ के बनाया? कभी उसे भी अपने हाथों से परोस दिया भोजन? कभी उनसे भी पूछ करके कभी अच्छा भोजन उनको खिला दिया था क्या? आज उनके तेल में पकवान बन रहे हैं, आज मिठाइयां बन रही हैं कई प्रकार की। आज व्यक्ति को लग रहा है कि आज बहुत अच्छा कर देना है, इससे वाहवाही हो जाएगी, 10 लोग कहेंगे भाई बहुत अच्छी तेल भी कर दी इन्होंने, बहुत अच्छी तेल। लोगों के कहने से नहीं होगा। और जिस आत्मा के निमित्त आप कर रहे हो उसको तुम संतुष्ट रख पाए कि नहीं रख पाए, उसके लिए सच में तुम कुछ अपने हृदय से अपने भाव से कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, वो मायने रखता है। इसलिए आज भी अपनी मुक्ति का साधन खुद ही करना है। और बोलो, कल भी अपनी मुक्ति का साधन खुद ही करना है। संतानें केवल निमित्त हैं, जिनके पुण्य बहुत ऊंचे होते हैं उन्हीं के संतानें उनके निमित्त सब प्रकार की क्रियाएं कर पाती हैं। जिनके पुण्य स्वयं के नहीं है उनकी संतानें भी उनके निमित्त कोई क्रिया नहीं कर पाती। और इसके प्रमाण पीछे जो काल कुछ बीते हैं उसमें सब लोगों ने अपनी आंखों से देख ली। जिन पर जान छिड़का करते हैं वो हाथ लगाने से भी डरा करते थे, वो हाथ लगाने से भी भयभीत होते हो गए, कर दो तुम ही सब, हम तो दूर से देख लेंगे शीशे के अंदर बैठ करके, तुम ही कर दो सब क्रिया। ये स्थितियां गई हैं गुजर करके, तो सबने देखा होगा। ये सब संसार सच में मोह माया से बहुत ग्रसित है। और फिर भी कहीं न कहीं वो वैराग्य नहीं उत्पन्न हो पाता, वो नहीं जाग पाता। रोना इसी बात का है। कई बार हम अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, हमें पता होता है, हम अपनी आंखों से बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ढांढस नहीं होता, हमारा हृदय नहीं मानता, हमारा दिल नहीं मानता, बोल होता है। कोई बात नहीं, कष्ट पालेंगे, पर फिर भी हम उसका सुख चाहते हैं, फिर भी हम उस बेटों का सुख चाहते हैं। अच्छा सोचो, बेटे से अलग कोई अन्य चाहे उससे ज्यादा कर दे, पर बेटे पर बड़ा सुख होता है, उस पर बड़ी शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि अंदर का तार जुड़ा हुआ है मोह का। ये ऐसा मत समझना कि कोई और बात है इसलिए वहां संतुष्टि मिलती है, केवल मोह के कारण। क्योंकि तुम्हारा मोह वहां जुड़ा है, तुम्हारा मोह चाहता है कि ये कर दे। दूसरा चाहे रोटी तुम्हें बड़े प्रेम से ला करके बड़ा अच्छे से वहां परोस दे, उससे उतना सुख न मिलेगा। वो बेटा ला करके चाहे ऐसे रख दे, उससे तुम्हें सुख मिल जाएगा। मेरे बेटे ने दे दिया, मोह के कारण। और ये मोह का बंधन जब तक ठाकुर जी की कृपा न होगी, जब तक उनके साथ प्रेम न बनेगा, तब तक ये मोह का बंधन छूटेगा नहीं। और जब तक मोह का बंधन छूटेगा नहीं, तब तक संसार में रोना छूटने वाला नहीं, ये नहीं छूट सकता। बहुत समझाया आत्मदेव को, कोई साधारण नहीं थे, बड़े ऊंचे ऋषि महात्मा थे, नहीं समझ पाया। और उसने कहा अच्छा अभी मैं आपके चरणों में माथा पटक पटक करके अभी अपना सर फोड़ लेता हूँ, यही मर जाऊंगा तुम्हारे सर होकर। उन्हें कहा लो इसे अच्छी सीख दो, ये तो यही मरेगा हमारे नाम होकर। जाको प्रभु दारुण दुख देनी ताकि मति पहले हर ली नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पहले से लिखी हुई हैं, वैसे ही होंगी। वो समझाते रहो, नहीं समझ पाएंगे, नहीं आएगा ज्ञान। बहुत अच्छे स्तर का ज्ञान उपदेश भी दे दिया जाए तो भी ज्ञान नहीं आ सकता। नहीं माना तो फल दे दिया, वो समझ गए इसे जो चाहिए वही दे दो, फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाए। आत्मदेव खुश हो गया,
संतों के चरणों में प्रणाम किया, फल लेकर घर आया, पत्नी को लाकर फल दिया, इस फल को ग्रहण कर लेना संतों का आशीर्वाद है, इससे हमारे यहाँ संतान हो जाए। पत्नी को चिंता हुई, सच में कहीं इससे मैं गर्भवती हो गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। गर्भवती होने पर तो मैंने सुना है भोजन भी ज्यादा खाया नहीं जाता, कमजोरी ऊपर से आ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कहीं घर के अंदर आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? ऐसी स्थिति में कहीं घर में चोर आ गए, सब तो निकल कर भाग पड़ेंगे, मैं कैसे भागूंगी? कमजोरी वैसे आई रही, चक्कर खाकर गिर गई तो मारी जाऊंगी, इसलिए मैं इस फल को खाती नहीं। उसकी ही जैसे विचारों की थी उसकी एक बहन है, उससे बड़े विचार मिलते थे। हम सलाह भी उन्हीं से लेते हैं जिनसे हमारे विचार मिला करते हैं, उन्हीं को फोन मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अच्छा, जब बात काट दे उससे कहें को सलाह लेनी तो मना ही कर देंगे, उनसे कोई सलाह नहीं लेता है। हाँ, जो हाँ में हाँ करते जाएं, बोले इसमें गड्ढे में गिर जाऊं तो ठीक रहेगा, तो अगला के हाँ बिल्कुल ठीक, इसमें गिर के तो तुम्हें बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, गिर के देख। तो वो जो हाँ में हाँ मिलाने वाला है, यानी अंदर की इच्छा जो चाहती है वैसे ही कोई इच्छा में इच्छा मिला दे, बस वही हमारा मीत हो जाएगा। ऐसा ही उसका मीत, उसकी वैसी वो मीत बन गई थी उसकी बहन। उसी को बुलाया और उससे सारी बात बताई। उसने भी कहा नहीं तो ठीक कहती है, मैं जानती हूँ प्रसव में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। अब तो वो और भयभीत हुई। उसने कहा तुम कहाँ चक्कर में पड़ रही हो, मैं इस समय गर्भवती हूँ ही, हमारे यहाँ पहले से संतान है, तो कुछ पैसे कुछ धन मेरे पति को दे देना, जिस संतान में तुझे दे देना। ऐसी आपस में उन्होंने चर्चा कर ली। कपड़े वपड़े बांध करके अपने पेट पर नाटक करने लगी गर्भवती होने का। उस फल को उन्होंने गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय बीता और जब उसे संतान होने का समय आ गया तब उसने उस बहन को वहीं अपने घर पर बुला लिया। वहां पर उसके यहाँ संतान हो गई। और जब संतान हुई तब आत्मदेव के पास खबर भिजवा दी कि महाराज मुझे संतान हो गई। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, अनेक प्रकार के दान पुण्य करने लगा, जात कर्म संस्कार हुए, नामकरण होने लगा। तो बोले अच्छा नाम रखूंगा इसका, यथा नाम तथा गुण, परमात्मा देव इसका नाम रखूंगा। धुंधली कहने लगी मैंने 9 महीने से गर्भ में रखा, कष्ट मैंने सहा है, पीड़ा मैंने सही है, और नाम तो अपने नाम से मिलता जुलता रखना चाहते हो, नाम भी मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगा। आत्मदेव कहने लगा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नाम ही तो रखना है, चाहे तुम अपने नाम से मिलता जुलता रख लो या मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूं। तो धुंधली ने कहा ठीक है, मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा, बोलो धुंधकारी, वैसा ही नाम होगा उसका। आत्मदेव कहने का बड़ा खतरनाक सा नाम है धुंधकारी, जो धुंध फैलाने वाला है, अंधकार फैलाने वाला है, वही धुंधकारी है। उसने कहा मुझे तो यही नाम पसंद आया। अब फिर पत्नी के सामने कहाँ चले पति की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब तुझे यही पसंद आ गया तो यही रख दे। तो धुंधकारी नाम हो गया हमारे। समय बीता, 3 महीने बाद उनके यहाँ गाय ब्याही, तो गाय ने आज बछड़े की जगह एक बालक को जन्म दिया। उसके कान तो गौ के समान है, बाकी शरीर मनुष्य आकार है। आत्मदेव बड़ा खुश हुआ, मेरे खूंटे पर तो गायें भी बांझ हो जाती थी, आज तो संतों की कृपा, पितरों का आशीर्वाद